Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और भाई जैसा कि आपको पता है मैं KVS नवोदय विद्यालय और NVS या DSSB उसके अलावा DSSB उसके अलावा हरियाणा का भाई हरियाणा का PGT या TGT कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा आप बोल सकते हैं जितने भी हमारे TGT या PGT कंप्यूटर साइंस होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने DBMS कराया था, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी वही वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी इस साल एग्जाम्स होने वाले हैं TGT PGT कंप्यूटर साइंस के, उन सब की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में कॉमन है। उसके बाद सेपरेट जैसे कि एग्जाम आते जाएंगे हम उनकी वीडियोस क्रिएट करते जाएंगे। तो अभी से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप इतना अप टू द मार्क अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते और कुछ नंबर से आपका एग्जाम रह जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम MySQL की बात करेंगे। MySQL लास्ट क्लास में DBMS मैंने कंप्लीट करा दिया था, जो बेसिक पॉइंट्स थे सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वीडियो देख सकते हैं। MySQL को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, MySQL को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के टाइम पर वो क्या करेगा, आपसे एक पासवर्ड को क्रिएट कराएगा। वही पासवर्ड से आपका ऑलवेज आप MySQL कमांड पर MySQL पर वर्क कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई MySQL को। सो देखते हैं, वेट करिएगा एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले ये मेरी MySQL है, मैंने इसको किया ओपन। अब देखो यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, पासवर्ड वो पासवर्ड जो मैंने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन क्रिएट किया था। ये वीडियो उन सबके लिए भी अच्छी है जिन्होंने अभी तक SQL नहीं पढ़ी है, जिनको SQL बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं बेसिक से करा रही हूँ और जिनको आती है उनके लिए रिवीजन है, जिनको नहीं आती है उनके लिए बेसिक से सीखने का एक अच्छा मौका है। सो देखते हैं। अब यहाँ पर MySQL मेरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई है। सबसे पहले मेरे को MySQL में क्या करा, सबसे पहले पहली कमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली कमांड के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में कितने डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आप यूज करेंगे शो कमांड का। तो शो एंड देन डेटाबेसेस। उसके बाद इसमें सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, तो बस इसको हम कर देते हैं टाइप। तो मैंने लिखा शो एंड देन डेटाबेसेस। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आप स्पेलिंग कुछ भी गड़बड़ करते हैं आ जाती है एरर। इतनी सी स्पेलिंग पर एरर आ जाएगी, आपको सारा कुछ दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। ये इसमें एक बहुत खराब बात है, जरा सी गलती पर हमें सब कुछ दोबारा से टाइप करना पड़ता है। तो ये मेरी 16 रोज इन सेट यानी 16 डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरी इस टेबल में। मुझे अब क्या करना है, अगर मुझे इसमें से ही किसी डेटाबेस को यूज करना है, मैं कमांड यूज करूंगी यूज डेटाबेस। और मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं कमांड यूज करती हूँ क्रिएट। मैं कौन सी कमांड यूज करती हूँ भाई, क्रिएट। और क्रिएट डेटाबेस, क्या क्रिएट डेटाबेस। और उस डेटाबेस का आपको क्या डालना है भाई, यहाँ पर नेम डाल लेंगे, नेम क्रिएट डेटाबेस और फिर देन सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद चलो टाइप करके देखते हैं। हम लोगों ने एक डेटाबेस नाम आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस नाम से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट डेटाबेस और मैंने कोई भी डेटाबेस मान लिया, नेम लिख दिया मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ORG नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। नेम सोचने में बड़ा वो लगता है, किस नेम से रखें। इतने सारे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके हम अपने स्टूडेंट्स को दिखा चुके हैं, तो ऑलरेडी इतने सारे डेटाबेस सिस्टम में क्रिएट है। तो क्रिएट, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नेम लिखा ORG। अब इसके बाद मुझे इसको यूज करना है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करती हूँ यूज कमांड। यूज और डेटाबेस का अब नेम सिर्फ क्या है, डेटाबेस का नेम ORG। ठीक है, तो अब मैं डेटाबेस चेंज लिखा आ गया। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर एग्जिट हो चुकी हूँ, इस डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें ये डेटाबेस में ये चेक करना है कि कितनी टेबल्स है पहले से। तो वैसे तो होगी नहीं, कि फिर भी हम चेक कर लेते हैं। क्रिएट वो शो टेबल्स एम्प्टी सेट, यानी अब कोई भी टेबल मेरे अभी तक इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। मुझे टेबल को क्या करना है भाई, क्रिएट करना है। मुझे क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो मैं उसके लिए कमांड यूज करती हूँ क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल।
क्रिएट कमांड यूज करूंगी जिसके बिहाफ पर क्रिएट टेबल, और अभी जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था ऐसे ही उस टेबल का नेम, उसके अंदर उस टेबल का नेम के बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं एंट्री जो भी मुझे देनी है वो दूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर देना है तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का देना है, फिर उसको मैंने प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया नेम दिया है, नेम को मुझे वेरकेयर टाइप का बनाना है, कॉमा लगाती जाऊंगी। फॉर एग्जांपल मुझे क्लास देनी है, क्लास को मुझे केयर टाइप का बनाना है, उसको कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद मेरे को कोई और देनी है, सैलरी देनी है, सैलरी मैंने इंटीजर टाइप की बनाई। फाइनली मुझे लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट बंद और देन सेमी कोलन। इस तरीके से मैं अपनी क्रिएट टेबल को क्रिएट करती हूँ। चलो टाइप करके दिखाते हैं जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो मैंने क्या किया, क्रिएट और क्रिएट टेबल, और उस टेबल का मैंने कोई भी नेम दिया। फॉर एग्जांपल मैंने दिया एग्जाम, मैंने स्टूडेंट नाम से दे दिया, स्टूडेंट नाम से दे दिए, ठीक है। ORG इस डेटाबेस के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम से एक टेबल को क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट बनाती हूँ। स्मॉल ब्रैकेट बनाने के बाद मैं इसके अंदर एंटिटी देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि रोल नंबर दे दिया, और इस रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, और इसको मैंने क्या बना दिया भाई, प्राइमरी की और प्राइमरी की देन कॉमा। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का नेम है तो मैंने उसको नेम ही लिख दिया सिर्फ, और मैं इसको वेरकेयर टाइप का बना दे रही हूँ, और वेरकेयर, और मैं इसमें एंटिटी कर दे रही हूँ 100, यानी 100 करेक्टर तक ये ले लेगा। किसी भी बच्चे का नेम, किसी भी स्टूडेंट का नेम 100 तक को ये ले लेगा। उसके बाद मैंने बना दिया सपोज एड्रेस, और एड्रेस में मैंने लिख दिया नॉर्मल वेरकेयर, और मैंने लिख दिया 500, तो ये 500 तक करेक्टर ले सकता है। उसके बाद मैंने बना दी सपोज जेंडर, और जेंडर के अंदर मैंने लिख दिया केयर, और मैं यहाँ पर अब इस टेबल को कर दे रही हूँ क्लोज और सेमी कॉलन। देखो 0 रो अफेक्टेड। अब मेरी ये टेबल क्रिएट हो गई। अब इसको क्या करना है, मुझे टेबल को देखना है कि क्रिएट हुई या नहीं हुई, तो उसको मुझे डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्राइब कमांड के थ्रू मैं देख सकती हूँ। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं DESC, ठीक है। DESC के थ्रू आप अपनी डेटाबेस को देख सकते हैं। तो आप अपने मतलब जो भी आपने टेबल क्रिएट करी है उसको देख सकते हैं। तो मैंने लिखा DESC यानी डिस्क्राइब, और उसके बाद मैंने लिखा टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब देखो यहाँ पर मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। अभी मैंने जो टेबल बनाई, रोल नंबर लिया था मैंने इंटीजर टाइप का, तो देखो ये टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। प्राइमरी की आ गई, उसके अलावा यहाँ पर नेम, एड्रेस, जेंडर जो भी मैंने लिया है यहाँ पर सारी चीजें आ गई। अब देखो प्राइमरी की है तो ये प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी, तो यहाँ पे प्राइमरी की नल में नो आ रहा है, बाकी सब में यस यस आ रहा है, क्योंकि मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। अब मुझे सपोज इसके अंदर अब मुझे ये देखना है, इसके अंदर मुझे कुछ एंट्री रोल नंबर में स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम वगैरह ये सब मुझे फिल करना है। तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं इंसर्ट। क्या यूज करते हैं, तो इंसर्ट, INSERT। क्या यूज करते हैं भाई, इंसर्ट कमांड। और इंसर्ट के अंदर आप कोई भी इंसर्ट के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर इंसर्ट इनटू किस में करना है, आपकी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम की टेबल का नेम, तो स्टूडेंट नाम की टेबल थी, स्टूडेंट लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा वैल्यूज। अब इंसर्ट आप वैल्यूज ही तो करेंगे, तो वैल्यूज, और उसके अंदर एक ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर आप जो भी, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर 1, नेम है राम, कॉमा, एड्रेस है दिल्ली, जेंडर है M। इस तरीके से आप इंसर्ट करते जाएंगे, लास्ट में कॉमा लगाएंगे, और देन हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे सेमी कॉलन से। और जो भी हमारे नेम होंगे वेरकेयर करेक्टर, उनको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज भी करेंगे, ठीक है। चलो हम कोड से समझ लेते हैं, कोड से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट, उसके अंदर स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रही हूँ, तो वैल्यूज
अब मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर मैंने लिखा है, पहले रोल नंबर था तो मैंने लिखा रोल नंबर 1 कॉमा, उसके बाद मैंने नेम लिख दिया, नेम मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नेम लिखा मनु, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या था, एड्रेस। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। एड्रेस में मैंने सपोज कर दिया आगरा, ठीक है। और उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल यहाँ पर जेंडर, तो जेंडर में एम, ठीक है। और मैं इस ब्रैकेट को बंद कर देती हूँ, क्लोज, और देन सेमी कॉलन। तो जीरो रो इफेक्टेड अब मेरी ये क्रिएट हो चुकी है। इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगी, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी देख सकती हूँ, तो मैंने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड के थ्रू सेलेक्ट अ स्टार वाला साइन फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। इससे मैं अपनी टेबल को देख सकती हूँ। देखो, तो एक रो क्रिएट हो गई ना मेरी, 1 मनु आगरा। अगर मुझे एक और रो क्रिएट करनी है, एक और रो ऐड करनी है यहाँ पर, तो सपोज मेरे रोल नंबर 2 ऐड करना है, तो मैं एक और रो ऐड करूंगी, तो कैसे करूंगी, वापस से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज के अंदर मुझे सपोज रोल नंबर 2 ऐड करना है, 2 कॉमा, फिर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा फॉर एग्जांपल लिखा अदिति, ठीक है, कॉमा, मैंने इसको लिख दिया भाई ये कहाँ की है, दिल्ली की, ठीक है। और ये है फीमेल, कॉमा एफ, फीमेल, ठीक है। अब देखो ये एक और रो इफेक्ट हो गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो भाई एरर आ रहा है, मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट बना दिया है, तो ये ही आपको याद रखना है कि जरा सी गलती की वजह से, यहाँ पे मैंने बस कॉमा नहीं लगाया था, देखो जरा सी गलती की वजह से एरर आ सकती है। तो 1 रो इफेक्ट हो गई, ठीक है, 1 रो इफेक्ट हो गई। अब इसके बाद मुझे देखने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहां से देखो मेरी एक रो आ गई, यहाँ पे एक अदिति और क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही मुझे और रो क्रिएट करनी है, जितनी भी करना चाहूँ। सपोज मुझे एक और करनी है, सेलेक्ट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू, किस में करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वैल्यूज। अब मुझे क्या ऐड करना है, रोल नंबर 3 को ऐड करना है, नेम लिख देती हूँ, कोई भी नेम हो सकता है, नेम है सपोज राहुल, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और ये कहाँ के हैं, ये सपोज हैं जयपुर के, और ये है मेल, ठीक है। इसको मैंने सेमी कॉलन लगाया, देखो एक रो इफेक्ट हो गया। मुझे देखना है, क्या करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। देखो 3 रो आ गई, 3 रो इफेक्ट हो गई। इस तरीके से हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं। और भी चीजें अभी इसमें ड्रॉप करना, इसको डिलीट करना, अपडेट करना, बहुत सारी चीजें हैं। हम अब नेक्स्ट क्लास में इन बाकी की चीजों को समझेंगे और अच्छे से करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एसक्यूएल सीखने के लिए जुड़े रहिए इजी लर्निंग 247 के साथ। सो वीडियो को भाई सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट, टेक केयर।